हार का डर उन्हें इतना सताने लगा है कि अब घोषणा मंत्री हो गए हैं तेजस्वी जी। अरे तेजस्वी जी, आप अब बात कर रहे हैं जीविका दीदियों का, और जीविका दीदियों पर बोलने का आपको नैतिक अधिकार है क्या? पूरे देश में जिसकी चर्चा होती है, 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जिन्होंने काम किया, उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और वो डबल इंजन की सरकार के द्वारा की गई है। तेजस्वी जी घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई, खुद बेरोजगार हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात बता देते हैं, एनडीए 5 पांडवों का जो है ये है गठबंधन, और निश्चित तौर पर इस बार बिहार में एकदम मजबूत सरकार बनने जा रही है। जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 2025, फिर से 225, वो समय चला गया। लेकिन अगला मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम ही बनेंगे। अभी उनको माई बहन योजना की याद आ रही है, बिहार की मां बहनों की चिंता सता रही है। अरे भाई, उनका जब राजकाज था, इन्हीं माताओं और बहनों को 5 बजे शाम को निकलने से दुश्वारी हो गई थी। माताओं और बहनों की इज्जत को क्या नहीं तार तार हुआ है इनकी सरकार में, लालू जी के राजपाट में। सबने देखा है। बिहार की जनता आज भी जंगल राज की याद करके बता देता हूं, रोम रोम सिहर जाता है आज भी। लेकिन अब माँ योजना ला रहे हैं। अरे भाई, यही तो दुर्भाग्य है। अन्न देने की बात कर रहे हैं, मकान, अन्न और आमदनी भी। अरे भाई, मकान कैसे बनेगा तेजस्वी जी, जब आपने नौकरी के बदले में जमीन ही हड़प लिया? अच्छा, अन्न कैसे दीजिएगा आप? आपने तो चारा तक को नहीं छोड़ा है। आमदनी की बात कर रहे हैं। और आमदनी कैसे होगी साहब, जब आप ही बेरोजगार हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जितने भी दाव हैं, तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष जो हैं, वो लगातार उन दावों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। जहां जहां पर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता था कि ये हमारा जो है हमेशा हमेशा के लिए वोट जो बैंक है वो मुस्तैद है, लेकिन वहां भी तेजस्वी यादव प्रहार करते ही नजर आ रहे हैं। जीविका दीदियों की बात करते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि तेजस्वी यादव ने आज संवाददाताओं को संबोधित किया और कई फैसले धड़ाधड़ लेते नजर आए। योजनाओं की बात की, क्या कुछ कहा है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन अब यही जो बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के राजेश भट्ट साहब। इन्हीं से कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि भाई ऐसा हुआ तो एनडीए का क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार जो है वो घोषणा करते नजर आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई जीविका दीदी जो जिस तरह से काम कर रही है वैसे काम नहीं करेंगी। 5 लाख का बीमा होगा, 30,000 रुपया इनका हर महीने पेमेंट होगा, इनका स्थायीकरण होगा। ऐसे कई फहरिस्त हैं योजनाओं के। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जीविका दीदी को अब अस्थायी नौकरी मिल जाएगी? हैरत होती है और हंसी भी आती है। बहुत हास्यास्पद विषय है जी। तेजस्वी जी को अभी जीविका दीदियों की याद क्यों आई, यह बहुत सोचनीय प्रश्न है और विचारणीय है। इसलिए कि नीतीश कुमार का वो पूरा जब चुनाव आया है और जब तेजस्वी जी जान रहे हैं कि बुरी तरह बिहार की जनता उन्हें नकार दी है, और 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, जो चुनाव के परिणाम आएंगे, तेजस्वी जी उसको बखूबी महसूस कर रहे हैं। हार का डर उन्हें इतना सताने लगा है कि अब घोषणा मंत्री हो गए हैं तेजस्वी जी। अरे तेजस्वी जी, आप अब बात कर रहे हैं जीविका दीदियों का, और जीविका दीदियों पर बोलने का आपको नैतिक अधिकार है क्या? अरे जीविका दीदी के लिए जिसे चिंता करनी चाहिए, और जीविका दीदी की जो जिन्होंने परिकल्पना रखी, यहाँ सोच जिनकी थी, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कुछ सोचा ही नहीं इनके लिए। डबल इंजन की सरकार ने महसूस करा दिया कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। आज जीविका दीदी एक रोल मॉडल है बिहार में। पूरे देश में जिसकी चर्चा होती है, 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जिन्होंने काम किया, उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और वो डबल इंजन की सरकार के द्वारा की गई है। अब जीविका दीदी की उन्हें याद आ रही है,
तो बहुत हंसी भी आती है और हैरत भी होती है। ये डबल इंजन की सरकार जीविका दीदियों के बारे में कभी सोचा क्यों नहीं? नहीं, ये डबल 5 लाख का बीमा जो है वो क्यों नहीं दिया? मैं कह 30,000 की नौकरी और परमानेंट क्यों नहीं किया? देखिए, हम लोग लोक लुभावन प्रस्ताव पारित करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। हम लोग योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, मूर्त रूप कैसे दिया जाए और क्या संभव है, बड़बोलेपन का शिकार हम लोग नहीं है। तेजस्वी बड़बोला है? तेजस्वी जी घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई, खुद बेरोजगार है, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कितने सालों का उन्हें वनवास मिला, उन्हें पता है क्या? बिहार की जनता है, अब वो आने वाली नहीं है झांसे में, वो समय चला गया। लेकिन अगला मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम ही बनेंगे। अभी उनको माई बहन योजना की याद आ रही है, बिहार की मां बहनों की चिंता सता रही है। अरे भाई, उनका जब राजकाज था, इन्हीं माताओं और बहनों को 5 बजे शाम को निकलने से दुश्वारी हो गई थी। माताओं और बहनों की इज्जत को क्या नहीं तार तार हुआ है इनकी सरकार में, लालू जी के राजपाट में। सबने देखा है। बिहार की जनता आज भी जंगल राज की याद करके बता देता हूं, रोम रोम सिहर जाता है आज भी। ये बिहार से छिपा हुआ नहीं है। और तेजस्वी जी को माई बहन पर बोलने का अधिकार है। लेकिन अब माँ योजना ला रहे हैं, अरे बेटी भाई, योजना ला यही रहे तो दुर्भाग्य है। अन्न देने की बात कर रहे हैं। हैं। मकान, अन्न और आमदनी भी। अरे भाई, मकान कैसे बनेगा तेजस्वी जी, जब आपने नौकरी के बदले में जमीन ही हड़प लिया? अच्छा, अन्न कैसे दीजिएगा आप? आपने तो चारा तक को नहीं छोड़ा है। आमदनी की बात कर रहे हैं। और आमदनी कैसे होगी साहब, जब आप ही बेरोजगार हैं? राजनीतिक रूप से तो आप बेरोजगार हैं और रोजगार मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है दूर दूर तक। खासकर 2025 में तो बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं है। अच्छा, फिर से मजबूत डबल इंजन की सरकार 225 के पार जा रहा है। उसी का गम और उसी का डर तेजस्वी जी को सता रहा है। देखिए, अब महिला सशक्तिकरण की बात तो आप भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूं, लालू जी का भी सम्मान करता हूं। हम लोगों के सबके आदरणीय अभिभावक हैं जी। लेकिन अब परिवार की उन्हें चिंता फिर से सताने लगी है। मैं समझ रहा हूं, परिवार में कुछ लोग अब बेरोजगार हैं, फिर से उन्हें सेट करना है। लेकिन अब आप जिस माँ की बात कर रहे हैं, आप जिस योजना की बात कर रहे हैं, ये माँ उस माँ से अलग है। नहीं, उसी माँ की मैंने बात की ना, कि भाई मकान तो तब बनेगा जब जमीन ही बचेगी। तो जमीन तो आपने हड़प लिया रोजगार देकर। अच्छा, है ना? और अन्न, अरे भाई, आपने चारा ही नहीं छोड़ा तो अन्न की बात कहां से करें? आमदनी तो करवाएंगे। तो आमदनी कैसे होगी जब रोजगार मिलेगा तब तो? अभी तो आप भी खुद बेरोजगार होने जा रहे हैं। बेटी की भी बात कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से बेटी की क्या बात करेंगे तेजस्वी जी? अरे उन बेटियों को याद करके आज माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, जिनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। जंगल राज की याद से रोम रोम सिहर जाता है बिहार की जनता का आज भी। मैं उन दिनों की याद करके आज भी डर जाता हूं और पूरे बिहार की जनता इस त्राहिमाम करती है। क्या बिहार की जनता फिर से चाहेगी कि जंगल ला जाए और फिर वो दिन लौटे? अब भी आप डर रहे हैं नीतीश जी के सरकार में? नहीं, सवाल है आने का डर। देखिए, एक बार प्रलय आता है ना, एक बार महामारी आती है, तो उस महामारी की यादें काफी दिन तक रहती हैं। मतलब उस सरकार को आप महामारी से तुलना कर रहे हैं? नहीं, मैं गलत थोड़े ना कह रहा हूं, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। बिहार की जनता जंगल राज को कभी नहीं भूल सकती है और जिन जिन यातनाओं से बिहार की जनता को गुजरना पड़ा है, मैं नहीं समझता कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज की पुनरावृत्ति होने देगी। एक बात बताइए, मतलब राजनीतिक तौर पे नहीं, जो तेजस्वी योजना ला रहे हैं वो खूबसूरत है कि नहीं है? अब बेटी योजना की बात की, बेनिफिट भट्ट साहब एक मिनट, बेनिफिट एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम। जिन बच्चियों का जन्म होता है, जब तक उसका इनकम नहीं शुरू हो जाए तब तक तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई इनको हम एजुकेशन भी देंगे, ट्रेंड भी करेंगे और इनको बेनिफिट भी हम करवाएंगे जब तक इनकम नहीं हो जाए। तो ये योजना कितना खूबसूरत है सर, कैसे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सब कुछ कोरी कल्पना करना बहुत आसान है ब्रजेंद्र जी। अच्छा, ये कोरी मैं कह रहा हूं कि कोरा कल्पना कर रहे हैं तेजस्वी जी। अब कोरा कल्पना करने से क्या लाभ, जब वो जान रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं बन रही है, तो हमारी पार्टी नहीं जीत रही है, गठबंधन में सिर फुटौल का आलम है, अभी एक एक
कई विधानसभाओं में आप देख रहे हैं आमने सामने की भिड़ंती ही होने जा रही है। तो ऐसे में इन पांडवों की सेना से कौरवों को कोई घबराने वाला तो नहीं है। देखिए, एक बात बता देते हैं, एनडीए 5 पांडवों का जो है ये है गठबंधन, और निश्चित तौर पर इस बार बिहार में एकदम मजबूत सरकार बनने जा रही है। जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 2025, फिर से 225, देख लीजिएगा। पांडवों को भी वनवास हुआ था, याद है ना? नहीं, वनवास हुआ था, लेकिन वो सत्य के साथ थे। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। और बिहार की जनता इस बार पूरे तरह से मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से विकास की नई गंगा बहेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजेश भट्ट साहब, एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता हैं। भाई, बातचीत के दौरान इन्होंने बेबाकी से जो जवाब दिया है वो काबिले गौर भी है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इन योजनाओं का जो असर है, जो अभी इन्होंने किया है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, इसका असर आम जनता पर और विधानसभा के चुनाव में, यानी 2025 के इस चुनाव में क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, और कितना जनता जो है इन बातों से, इन योजनाओं से मोटिवेट होती है और कितना वोट करती है। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।